Good morning, children, and welcome back to the class of Business Studies. In our previous classes, we discussed importance, meaning, concept of staffing, and today we will talk about process of staffing. So there are 8 steps in the process of staffing. First, estimating the manpower requirements, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, and last, compensation. Now we will discuss one by one all the points. So first point is estimating the manpower requirements. एस्टिमेट मतलब पूर्वानुमान लगाना, मैन पावर मतलब ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स के संबंध में हम ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि हमें टोटल कितने डिपार्टमेंट चाहिए होंगे। फिर हम ये तय करते हैं किस डिपार्टमेंट में किस तरह के लेबर्स की कितने लेबर्स की ज़रूरत है, कितने लेबर्स हमें चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, कितने मैनेजर्स हमें चाहिए। मीन्स हम एस्टिमेट करते हैं कि हर डिपार्टमेंट में हर पोस्ट के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम इसका अनुमान लगाते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट्स में कहाँ कहाँ पर किस तरह के लेबर्स की और कितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह है हमारी पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के लिए हमने एस्टिमेट किया है, जितने तरह के लोगों की हमें ज़रूरत होती है, हम उन सभी के लिए कुछ एडवर्टीज़मेंट या वेरियस सोर्सेस के थ्रू ये सोचते हैं कि हमें कहाँ पर कितने लोग चाहिए। हम उसकी पब्लिसिटी करते हैं, हमें किस डिपार्टमेंट में किस क्राइटेरियाज़ में किस तरह के किस क्वालिफ़िकेशन के कितने लोग चाहिए, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एक स्कूल में अगर मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला, मैथ सब्जेक्ट 9 to 12 क्लास में पढ़ाने वाले टीचर की ज़रूरत है, तो हम रिक्रूटमेंट के लिए एक ऐड करेंगे कि अगर हमारे यहाँ 4 क्लासेस हैं तो हम ये देखेंगे कि हमको एक टीचर चाहिए। तो हमने एस्टिमेट किया कि हमको एक टीचर चाहिए या 2 टीचर चाहिए। सपोज़ हमें 2 टीचर चाहिए, तो ये हुआ एस्टिमेटिंग ऑफ मैन पावर। अब हम रिक्रूटमेंट में डिसाइड करेंगे कि 9 to 12 पढ़ाने वाले टीचर्स को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि हम ये सोचेंगे ऐसा टीचर जिसने MSc मास्टर्स ऑफ साइंस या मास्टर डिग्री ली हुई हो, जिसमें उसका मैथ सब्जेक्ट हो, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। मिनिमम हम दे सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न, प्लस हम दे सकते हैं जिसे कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। तो इस तरह के जितने भी लोग मीन्स हम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी एस्टिमेशन के लिए जिन भी लोगों को रखना चाहते हैं, हमें उनमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया होंगे, ये डिसाइड करना आता है रिक्रूटमेंट में। और इसके थ्रू ये जो क्राइटेरियाज हमने डिसाइड किए हैं, हम इसे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं और उसके एवज में जितने भी लोगों की एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगी, उस क्राइटेरियाज़ को जो हमने दिए हैं फुलफ़िल करती हुई, वो सभी आएंगी रिक्रूटमेंट के अंदर। अब थर्ड प्रोसेस है सिलेक्शन। सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद की प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस मानी जाती है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ को पूरा करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सभी का रिज्यूम हमारे पास आएगा, तो हम उसे रखेंगे रिक्रूटमेंट में। लेकिन हमारे पास जॉब तो सिर्फ 2 हैं, तो अब हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग मतलब अगर हमने मांगा 2 पोस्ट के लिए, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं जिसमें मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न था, लेकिन हमारे पास 85% 90% तक के कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आई हैं जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 85-90% तक हैं। तो
अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग हम अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंगली शॉर्ट लिस्ट कर देंगे कि भाई जिनके 60% वाले तो बहुत सारे हैं, तो अब पहले क्राइटेरिया में हमने क्या कर दिया कि हमें 80% या उससे एबव वाले लोगों को हमने निकाला कि पहले हम उन्हें देखेंगे। तो हमने क्या किया, एप्लीकेशन जो बहुत सारी आई थी उसमें से कुछ छांट ली, तो ये होता है सिलेक्शन। अभी भी अगर वो 80 से 85% में बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो सेकंड क्राइटेरिया हमने दिया था एक्सपीरियंस का कि मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो हमारे पास 5 से 10 साल तक के एक्सपीरियंस वाले आए हैं। तो अब हम उसमें से और शॉर्टलिस्ट करने के लिए करेंगे कि भाई जिन्हें कम से कम 10 साल का अनुभव हो। तो अब हमारे पास और एप्लीकेशन कम हुई, तो ये होती है सिलेक्शन प्रोसेस। मीन्स रिक्रूटमेंट के लिए जितनी टोटल एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से कम करते हुए शॉर्टलिस्ट करते जाना कैंडिडेट्स को, ये होता है सिलेक्शन। अब अगली प्रोसेस होती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मीन्स सिलेक्शन में फाइनली जब हम कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, सपोज़ 2 पोस्ट के लिए हमने 5 कैंडिडेट सिलेक्ट किए, फिर उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद हमें जो कैंडिडेट सूटेबल मिले, हमें 2 कैंडिडेट मिल गए, तो अब हम प्लेसमेंट मतलब अब हम उन्हें अपॉइंट कर देंगे। और ओरिएंटेशन, उन्हें इनिशियली हम अपने इंस्टीट्यूशन से फैमिलियर करने के लिए उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, सभी से इंट्रोडक्शन करवाएंगे, स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से उन्हें फैमिलियर करवाएंगे। तो उन्हें अपॉइंटमेंट देकर उन्हें फैमिलियर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे। अब ओरिएंटेशन के बाद हम उन्हें अगर ज़रूरत है, हमने जिन्हें सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए हम ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। उन्हें कुछ समय की ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनका डेवलपमेंट हो इस तरह के हम स्किलफुल उन्हें नॉलेज दे सकते हैं। मीन्स वंस वी सिलेक्ट आवर एम्प्लॉयज़, उसके बाद हम उनका प्लेसमेंट करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर बनाते हैं, फिर उनकी स्किल्स को और पॉलिश करने के लिए और बेहतर करने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएशन, हम उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं कि दे आर परफॉर्मिंग अप टू द मार्क और नॉट। जिस इंसान को हमने जिस डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया है, उनकी परफॉर्मेंस हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, हम इसका अप्रेजल करते हैं। और अप्रेजल करने के बाद अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या दे आर नॉट डूइंग सो वेल, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम देते हैं उसे प्रमोशन। अगर कोई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सेटिस्फाई नहीं है तो कई बार हम करते हैं ट्रांसफ़र या कैरियर प्लानिंग। उसके बाद हम ये भी सोच सकते हैं कि जो लोग दे आर नॉट परफॉर्मिंग सो वेल, वो अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए हम फर्दर क्या प्लानिंग कर सकते हैं, उन्हें फिर से ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में। एंड लास्ट ऑफ कोर्स बट नॉट द लीस्ट, कंपनसेशन, सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन। जिस भी पोस्ट के लिए जिन भी लोगों को रखा गया है उनका रेम्यूनरेशन क्या होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, वो किस सैलरी में काम करेंगे, कितना काम करेंगे, कंपनसेशन, रेम्यूनरेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो भी इंसान जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके बदले में वो मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन रखता है, कंपनसेशन की उम्मीद रखता है। तो बच्चों, आज हमने डिस्कस किए 8 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन स्टाफिंग। सबसे पहले मैन पावर की एस्टिमेशन करना, रिक्वायरमेंट कितने चाहिए, फिर उसके क्राइटेरियाज़ के लिए रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया सिलेक्ट करके एप्लीकेशन कॉल करना, सिलेक्शन, फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस में से शॉर्ट लिस्टिंग करना, फिर उनमें से जो लोग हमें लगता है सूटेबल हैं उन्हें प्लेसमेंट करके उनका ओरिएंटेशन करना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर करना, फिर उनको और बेहतर स्किल्स देने के लिए उनको ट्रेनिंग देना, फिर उन्होंने जो काम किया है उसको अप्रेजल करना, इवैल्यूएशन करना, फिर अगर बहुत अच्छा कोई कर रहा है तो उन्हें प्रमोशन देना, जो लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं उनकी फर्दर प्लानिंग करना कि हम उन्हें फिर से ट्रेनिंग दें या दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करें,
एंड ऑफ कोर्स उनके लिए कंपनसेशन डिसाइड करना कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन विल गिव बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ सर्विसेज. तो ये थी हमारी स्टेप्स. होप यू अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. थैंक यू सो मच.